हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी आप सभी की दुआओं से एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी देख रहे होंगे कि मैं हिमाचल में पहुँच गई हूँ, क्योंकि पीछे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं हिमाचल आ गई हूँ परसों से, क्योंकि रौनक को छुट्टियाँ पड़ गई है विंटर वेकेशन 1 वीक के लिए। तो हम हिमाचल आ गए हैं और बस आज सुबह से ही काम शुरू हो गया है। फिर से वैसे भी रूटीन घर का, पहले खाना खुना बनाया, फिर साफ़ सफाई वगैरह की, मैंने खाया, फिर रौनक को खिलाया। और फिर इतने टाइम से ना रौनक के पापा घर पे थे, मतलब इनको इधर वर्किंग करनी थी। तो फिर इनके जो कपड़े थे ना वो सारे के सारे धोने के लिए हो गए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े धोने के लिए हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज धो देती हूँ मैं। तो पहले तो सुबह काफ़ी धूप पड़ी हुई थी, और उसके बाद फिर धूप निकल आई थी। आ जाएंगे थोड़ी देर तक। तो फिर पहले तो काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी, बट उसके बाद धूप आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं धो देती हूँ कपड़े। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एकदम से बादल आ गए और अब तो पूरे बादल छाए हुए हैं। धूप का तो कोई नाम और निशान नहीं है दूर दूर तक। और मैंने क्या किया, गर्म कपड़े सारे के सारे धो दिए, जितने भी कपड़े हैं सभी धो दिए हैं। और ये मेरा रौनती देखो आप कैसे साइकिल चला रहा है, ये देखो। ये ना, ये बस कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और मैंने ना इसको इसकी स्कूल ड्रेस पहना दी है, क्योंकि ये स्कूल ड्रेस अब इसकी स्कूल की नहीं है। ये मतलब इसको अब ये बड़ा हो गया है, तो ये फर्स्ट में चला गया है, तो इसकी ड्रेस चेंज हो गई है। और ये अच्छी है, मतलब गर्म है। तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों करनी, तो इसको घर पे, हाँ तो इसको घर पे ही पहना देती हूँ। तो मैंने इसको घर पे पहना दी इसकी स्कूल ड्रेस। हाँ जी। और अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, मौसम कैसा हुआ है। ये देखो, ये देखो मौसम, ऐसे कैसे देख लेंगे। कुछ मौसम ऐसा बना हुआ है ठंडे वाला। और यहाँ पे मैंने आधे कपड़े धो दिए हैं, आधे कपड़े मुझे उधर रखे हैं मैंने, आधे कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए हैं। तो बस अभी इसी काम में लगी हुई हूँ मैं। और सोच रही हूँ कि भगवान थोड़ी सी देर धूप निकाल दो, मेरे कपड़े सूख जाएं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लो जी देख लो, पहले रौनक को देख लो मेरे, ये बहुत खुश होता है और ये नए नए ट्राई करता रहता है साइकिल को चलाने के लिए। अभी ये मेरे को बोल रहा है कि मम्मा प्लीज़ साइकिल को ना सड़क में ले चलो, बट ये भारी है तो मैं सड़क तक तो नहीं पहुंचा सकती हूँ। तो अभी शाम को इसके दादा आएंगे, तो मैं इसके दादा को बोलूँगी कि रौनक को ले जाओ साइकिल लेके सड़क में, और इसको थोड़ी देर घुमा के ले आओ। तो बस अभी मैं कपड़े धोती हूँ जो बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि कई बार लाइट का भी पता नहीं लगता यार, यहाँ पे लाइट भी चली जाती है। तो सोच जल्दी जल्दी कपड़े धोती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अगर मैं घुमार में गई तो फिर मैं आप लोगों को घुमार में भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। और वैसे तो बहुत सारे लोग इधर के घुमार में दिखाना ही क्या है, वैसे तो है तो कुछ नहीं वहाँ पे भी। बट चलो अगर मैं गई तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, और अगर मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू किया तो फिर मैं आपको बाकी रूटीन भी दिखाऊंगी, अगर नहीं किया तो फिर बाय, टेक केयर। भी ज़्यादा और बचे हैं, और फिर अगर मेरा दिल किया तो मैं घुमाने भी जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, घूमने के लिए नहीं, मुझे सॉक्स वगैरह लेके आनी है रौनक के लिए, क्योंकि इसमें सारी सॉक्स गिल्ली कर दे रहा है अपने पानी में। और लाई भी 1-2 जोड़ियाँ थी इसके लिए, तो वो उसने सारी ख़राब कर दी। तो मैं सोच रही हूँ अगर वो घुमार में गई तो मैंने उनको बोला है अगर मैं जल्दी फ्री हो गई कपड़े वगैरह धो के तो मुझे भी ले चले। अब देखती हूँ मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तब तक रोनी तो लगा है अपनी साइकिल की कार्रवाई करने। और यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं आ सकती वैसे तो, बट कोई पता नहीं है। ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है वैसे, अगर आप बोलो कि ठंड है तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, बट बादल काफ़ी हो गए हैं। मुझे डर है मेरे कपड़े सूख जाएं, मुझे और किसी चीज़ का नहीं कोई लेना देना ठंड से। तो चलो कोई बात नहीं, हीटर ब्लोर वगैरह लगा लेंगे, रज़ाई में बैठे रहेंगे। बट अगर कपड़े नहीं सूखे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मैंने सभी के कपड़े धो दिए हैं, रौनक के भी, अपने भी, उनके भी सारे कपड़े धो दिए हैं। जो धोने ही पड़ने थे वैसे भी वो वहाँ रखे हुए थे, मैंने इतना ज़्यादा ढेर लगा के रखा था ना इन कपड़ों का। मुझे ना आप लोगों से एक और बात पूछनी थी कि जो इधर घुमारवी साइड के लोग हैं ना, ये इधर नियर बाई कोई अच्छा डेंटिस्ट है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मेरे टीथ ना मतलब जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद बोलते हैं कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो मैं उस टाइम पे हटती नहीं थी बोलने से, तो मेरे टीथ क्या है ना धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं वीडियोज़ में कि आप अपने टीथ देखो, बट उनको नहीं है पता कि टीथ की क्या प्रॉब्लम है। मुझे मेरे टीथ ना अपने आप ही वो ब्लूइश कलर के होते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। नीचे वाले साइड के तो टूट भी गए हैं, तो 1-2 टूट गए हैं मेरे, मतलब अंदर की साइड से वो खाली हो गए, वो बाहर से सिर्फ देखने लायक के बचे हुए हैं। तो चंडीगढ़ में तो है यूरो डेंटिस्ट बहुत, बट जो अच्छे डेंटिस्ट हैं ना उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं दे सकती हूँ। तो अगर प्लीज़ अगर आप ये जानते हो इधर नियर बाई कोई अच्छा डेंटिस्ट तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करना। और पैसे देख रहे हो
200 100 100 10 20 20 ये पैसे मेरे को मिले मेरे हस्बैंड के पॉकेट से। मतलब मैं कपड़े धो रही थी, वो भूल जाते हैं पैसे रखते हुए और मैं उन पैसों को उठा लेती हूँ और जो मैं अपने लिए मंगवाती हूँ ना क्रीम वगैरह, वो इन्हीं पैसों से आती है सारी की सारी, क्योंकि बाकी पैसों का तो हिसाब होता है पूरा, बट इन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता है। तो फिर आज तो बहुत कम मिले, कभी कभी तो मेरे को दो हज़ार भी मिल जाते हैं। भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की पॉकेट हमेशा ऐसे भरी रहे और मैं हमेशा ऐसे पैसे मारती रहूँ उनकी पॉकेट से। लो फाइनली हम सारे कपड़े धो के फ्री हो चुके हैं। और अनिता आप क्या कर रहे हो? देखो वो गिरे हैं। ये देखो मेरे कपड़े मैंने कितने सारे धोए, ये धोए ये धोए ये धोए ये धोए ये धोए, ये सारे धो के हटी मैं अब। और अभी हल्के हल्के सूरज देवता भी आने लगे हैं, बस ये आ जाए पूरे। चलो नीचे चलना, ये नीचे साइकिल लेके कहाँ चलते हैं? नहीं 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 नीचे नहीं लेके जानी, हॉल में कहाँ चलाएंगे इसको। तो बस अब हम नीचे जा रहे हैं और मैं बिल्कुल ठंडी हो गई, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और मैं थोड़ी देर ब्लोर लगाऊंगी और हाथ पैर सेकूंगी अपने, और थोड़ा बॉडी भी देखेंगे और फिर सो जाएंगे हम। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने लिए गरम गरम चाय बनाऊं और चाय पी लूं, क्योंकि मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि बीमार हो जाऊं। तो सोच रही हूँ कि चाय बनाती हूँ और फिर चाय पीती हूँ थोड़ी सी। और रौनक भी आ गया नीचे। चाय मैं पीती वैसे बहुत कम हूँ, बट जब मेरा दिल करता है तब मैं पीती हूँ। लगा लिए मस्त ब्लोर और थोड़ी सी देर बस हम अपने पैर वगैरह गर्म करेंगे और फिर हम रज़ाई उड़ के बैठ जाएंगे। और ये देखो आप बाहर का मौसम दिखा दो। और ये रौनक की कार है, पीछे करके दिखाओ तो। ये देखो ये रौनक की कार है, दो चार्जर। हाँ रौनक बहुत खुश होता है अपनी कार दिखा के। देख लिया करो गाइस इसकी कार वगैरह भी। तो चलो जी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अब मैं और रौनक आ गए नीचे लेंटर पर से, और बस अब हम मस्त सी कोई मूवी लगा के देखेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। चाय बना दी है मैंने खुद के लिए और रौनक के लिए, रौनक भी थोड़ी सी पी लेगा। चाय पियेंगे और हाथ ml होती है, ml 10 या 20 ml होगी। तो बस फिर हम चाय वगैरह पियेंगे और फिर मस्त मूवी लगा के मस्त मूवी देखेंगे, क्योंकि थक गए हैं सुबह से काम में लगे हैं। तो सब देखेंगे मूवी वगैरह और खूब एंजॉय करेंगे। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं घुमार में जाऊँगी, बट मैं घुमार में नहीं जा पाई क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है और मैंने कपड़े भी काफ़ी धोए हैं और घर पे भी कोई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर पे रुकती हूँ। और उन्होंने भी मेरे को कॉल नहीं किया, तो मेरे को लगता है वो चले गए उन्हें खुद ही। तो बस फिर मैं और रौनक तब देखेंगे मूवी वगैरह और मस्त सोएंगे और रेस्ट करेंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगी फिर किसी, कुछ नहीं मिलेगा, फिर किसी दिन नहीं सोएंगे, किसी दिन फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे को शूट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता है ज़्यादा। तो बस फिर प्लीज़ आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब सारी खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, टेक केयर।